वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने बोर्ड पे कुछ टेबल बना रखी हैं बेटा। तो ये टेबल किससे रिलेटेड है? जो हमारी लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स थे बेटा, उसी से नेक्स्ट टॉपिक है। तो क्या चीज़ थी आप याद करिए। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बेटा डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स के बारे में। याद आपको आया कुछ कि हमने पहले 3 मेन क्वांटिटी होती थी। याद करिए, फिजिकल क्वांटिटी 3 मेन थी। लेंथ, मास या वेट बोल सकते हैं, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर। क्लियर? इनकी अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट्स होती थी मेजरमेंट करने की। याद आया? जैसे MKS था, मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक FPS था, फुट पाउंड सेकेंड। क्लियर? याद है? ऐसे टेम्परेचर के भी केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरीके से 3 मेन यूनिट है ना आपके पास। लेंथ है ना, मास और आपके टेम्परेचर, ठीक है, और टाइम। ठीक है, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की एक कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस में, ठीक है नहीं, और इटली फ्रांस है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक डिसाइड किया गया कि अब पूरा वर्ल्ड जो है कि एक ही चीज़ में मेज़र किया करेगा। तो जो MK सिस्टम था उसको ही क्या बना दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया है ना। सिस्टम ही इंटरनेशनली बोलते थे उसको। तो SI यूनिट बना, ठीक है, SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। याद आ गया आपको? और उसमें कुछ धीरे धीरे कुछ यूनिट्स और बढ़ी, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, थर्मोडाइनमिकल टेम्परेचर थी। याद आपको आया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस तरीके से बेटा कुछ यूनिट्स और बढ़ती गई। आप देखो, मैंने ये टेबल पे क्या दे रखा है बेटा, आप देख रहे हो ये एक प्रीफिक्स वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, और इसके आगे मल्टीप्लिकेशन है। तो प्रीफिक्स क्या होता है आप जानते हो, आपको इंग्लिश ग्रामर में सिखाया जाता है कि किसी भी वर्ड के जो आगे लगते हैं, जैसे मान लो किलोग्राम, तो ग्राम मेन, ग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट की, मास की यूनिट को। किलोग्राम है ना, डेकाग्राम, डेसीग्राम, मेगाग्राम, माइक्रोग्राम, है ना। तो किलोमीटर, अब लेंथ की यूनिट आई मीटर, तो किलोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो ऑल आर प्रीफिक्स। तो हमारी बेटा जो मेन फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने की जो यूनिट्स होती हैं, उनके आगे ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। आप देखते हो जैसे आप इस टाइम मेमोरी, आप मोबाइल का मेमोरी कार्ड्स होते हैं, आप पढ़ते हो KB, है ना, किलोबाइट, MB मेगाबाइट, है ना, GB गीगाबाइट होता है, TB टेराबाइट। तो देखो यही वर्ड है, देखो, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये MB यही होता है, वो MB जिसको आप यूज़ करते हो कि इतने MB की फाइल है। ठीक है, KB सबसे छोटी यूनिट होता है ना, 1 KB जैसे करके। तो छोटी यूनिट कौन सी आती है? KB से बड़ी MB से बड़ी GB से बड़ी TB। तो बाइट जो है, बाइट इज़ द यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है, और उसके आगे प्रीफिक्स वर्ड यूज हुए, TB मतलब टेराबाइट। तो टेरा इज ए प्रीफिक्स एंड बाइट इज द यूनिट ऑफ द मेमोरी, ठीक है बेटा। एंड GB, तो GB में क्या है? गीगा, तो दैट इज द प्रीफिक्स, और बाइट इज द यूनिट ऑफ द मेमोरी। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा ये आपके NCERT की बुक में बेटा एक टेबल दे रखी है आपको, ठीक है। अब इसके आगे कुछ देखो, जैसे पीको है, पीको के आगे दे रखा है 10⁻⁻12। नैनो के आगे आपको दे रखा है बेटा 10⁻⁹ ठीक है। माइक्रो 10⁻⁻6। आप देख रहे हो यहाँ तक, डेसी तक, तो डेसी से लेकर ऊपर तक के सारे माइनस में है पावर, और डेका से लेकर नीचे तक सारे 10⁻⁻ क्या है? पॉजिटिव में है। क्लियर? तो ये तो वो टेबल है बेटा, ठीक है, जो आपकी NCERT की बुक में दे रखी है। लेकिन अब मैं आपके सामने, मैंने एक अपनी टेबल बनाई है, ठीक है। इसके पैरेलल अपोजिट साइड देखो, इसमें देखो आप ऊपर से नीचे आप देखो, है ना, किसी पे भी ना तो प्लस में पावर है, 10 की पावर जो है वो ना तो प्लस है और ना माइनस है, केवल नंबर है। आप ऊपर देखो 10⁻12, नीचे 10⁻9, देन 6, 3, 10⁻2, 10⁻1, 10⁻1, 10⁻2, 3, 6, 9, 12। तो ऊपर से नीचे, ऊपर 10⁻12 से स्टार्ट हुआ, नीचे भी धीरे धीरे पहले कहाँ तक आए बेटा, है ना, आपके पास 10⁻1 तक आए, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, एक सेंटर होता है, यहाँ पे पता है क्या? 10⁻0, और 10⁻0 किसी की पावर 0 जो होती है वो किसके बराबर होती है? 1 के, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक 10⁻0 भी होता है, और 10⁻0 इक्वल टू क्या होता है? 1। तो ये सेंटर है पूरा। तो पहले 10⁻12 से घटते घटते कहाँ था? 1 तक आए, मतलब 10⁻0 तक। फिर दोबारा बढ़ना स्टार्ट हुआ, 10⁻12 तक हम नीचे गए। लेकिन आप देख रहे हो कहीं पर भी ना तो किसी पावर में प्लस है और ना किसी पावर में माइनस है। लेकिन जो NCERT की बुक में आपको टेबल दे रखी है, इसमें देख रहे हो कुछ 10 की पावर पॉजिटिव में है और कुछ 10 की पावर नेगेटिव में है। और ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चे लोगों को। और एक मेरी टेबल में एक दूसरा अंतर भी है, एक दूसरा डिफरेंस भी है। वो देखो क्या है बेटा, मैं कंपेरिजन कराता हूँ तो आपको ध्यान से देख पाओगे। जैसे इसमें टेरा सबसे नीचे है, मेरे वाले में टेरा सबसे ऊपर है। अब देखो, है ना, गीगा इसमें उससे ऊपर है, उसमें वहाँ है, मतलब सारे जो प्रीफिक्स हैं वो उल्टे लिख रहे हैं इसके, ठीक है नहीं। सबसे देखो इसमें नीचे टेरा, वहाँ ऊपर, टेरा से ऊपर गीगा, वहाँ नीचे गीगा के बाद मेगा, वहाँ मेगा।
है ना, मेगा से ऊपर किलो तो यहाँ किलो, किलो के नीचे हेक्टो, यहाँ पे हेक्टो, है ना, हेक्टो के नीचे डेका तो डेका, ठीक है, डेसी सेंटी, मिली माइक्रो, है ना, मिली माइक्रो, देन नैनो पिको और नैनो पिको। तो एक तो जो प्रीफिक्स है उनका ऑर्डर एनसीईआरटी की बुक के मैंने उल्टा लिखा है, एक तो पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, उसमें कुछ पॉजिटिव में पावर्स हैं और कुछ नेगेटिव में पावर्स हैं। मैंने सारी की सारी क्या लिखी है, देखो मैंने तो नंबर सिस्टम बना दिया सीधा सा, ठीक है ना बेटा, कि हमारे पास बीच में सेंटर है, उसके उधर पावर बढ़ती जा रही है, उसके इधर जैसे होता है ना जीरो, जीरो के इधर 1, जीरो के इधर है ना 2, फिर इधर 2, सेंटर होता है ना ऑरिजिन के कार्शियन प्लेन दोनों तरफ बढ़ता है ना, एक्स एक्सिस इधर भी होती है, एक्स एक्सिस इधर भी होती है, वाई इधर भी होती है, वाई इधर भी होती है ना। वो तो देखो माइनस क्या होता है, माइनस है कि इमेजिनरी नंबर ही तो होता है, ये तो हमने माना है ना कि अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली तो वो क्या है, जितना 1 इधर 1 इधर, 2 इधर 2 इधर, वही मैंने सिंपली ये वही किया है बेटा। अब हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा वो देखना बेटा। देखो मैं इससे तो कोई कन्वर्जन करके दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको इसी से दिखाऊंगा जो कन्वर्जन आपके आते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो ये हमेशा इनमें देखो कुछ क्वांटिटी बड़ी होती है, कुछ क्वांटिटी छोटी है ना। तो हमारे पास ऊपर से लेके जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आप बड़े से छोटे की तरफ बढ़ रहे हो, और नीचे से जब आप ऊपर जाते हो है ना, तो आपके क्या होते हैं, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हो। आप देखो जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, है ना, डेसी सेंटी मिली ये नीचे की तरफ होता है ना, और डेका हेक्टो किलो, आप इतना तो 3rd 4th क्लास में याद करके आते हो बेटा। याद करो, किलो हेक्टो डेका, फिर मीटर आ जाता था, याद करो सेंटर में, फिर डेसी सेंटी मिलीमीटर, है ना, डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, बीच में मीटर हो गया, डेकामीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर, ऐसा होता था ना बेटा। क्लियर। तो ये वही चीज़ें हैं, तो आप जानते हो ये ऊपर बड़ा होता है ना, नीचे की तरफ क्या होती है, छोटी क्वांटिटी होती है। आप पहले से ये तो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। तो बेटा देखो हमारे पास सीधा सा कन्वर्जन क्या है, हमने जो तरीका बनाया है, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ोगे तो पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव में, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ में जाओगे तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव में। क्लियर। अब देखो कैसे कन्वर्जन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि 7.8 है ना किलोमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, आपको ये बताना है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं जनरली, पहले 1 यही तो करते हैं, देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, पहले ये निकाल लें और देन कर लेंगे कि जी 1 किलोमीटर बराबर इतने सेंटीमीटर होता है, इसलिए 7.8 किलोमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही तरीका होता है। तो अब आप देखो 1 किलोमीटर से हमें सेंटीमीटर देखना है, तो देखो कितनी प्लेस देखते जाओ बेटा, 10⁻³ से आप किलो से आप पॉइंट आउट करो जी, इधर क्या है जी किलोमीटर, इधर क्या है जी सेंटीमीटर, तो देखो किलोमीटर ये रहा और सेंटीमीटर ये रहा, बस आपने दोनों को पॉइंट आउट किया। अब आप इनके प्लेस वैल्यूज़ के डिफरेंस देखिए कितने हैं। देखो 10⁻³ से 10⁻² एक प्लेस आगे बढ़े, है ना, और 2 से फिर 1 एक प्लेस आगे, देन यहाँ पे फिर एक प्लेस आगे, क्योंकि 10⁻1 से 0, तो टोटल प्लेस देखो कितने चेंजेस आए, 10⁻³ से 10⁻2 1 प्लेस वैल्यू, 10⁻2 से 10⁻1 दूसरा, 10⁻1 से 10⁻0 तीसरा, 10⁻0 से 10⁻1 ये आपका चौथा, है ना, और 10⁻1 से 10⁻2 ये आपका पाँचवा, यहीं तक तो लेके जाना था। तो आपने कितने बेटा प्लेस आगे बढ़े, तो 10⁵ आगे बढ़े कि नहीं, बताओ इतनी बात बताओ, आपको समझ में आई कि नहीं आई। देखो किलो से एक पोजीशन, आप पोजीशन काउंट कर लो, चलो ऐसे करें, कितना पोजीशन आप आगे बढ़ते गए, किलो से हेक्टो गए एक पोजीशन, यहाँ से दूसरी से फिर ये भी एक जो लाइन देख रहे हो ये भी तो एक पोजीशन है, समझ में आया कि नहीं, ये भी तो सेंटर है पूरा। तो एक पोजीशन यहाँ, दूसरी पोजीशन यहाँ, तीसरी पोजीशन ये लाइन, और चौथी पोजीशन लाइन से डेसी, और पांचवी पोजीशन डेसी से सेंटी, तो आप 5 पोजीशंस आगे बढ़े, ठीक है। तो हमने वही 10⁵ जितनी पोजीशन आप आगे बढ़ रहे हो, जितना प्लेस वैल्यू आप आगे बढ़ रहे हो, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में बोलूँ, जितने प्लेस वैल्यू आप आगे बढ़ रहे हो वो हमारे क्या हो जाती है, 10 की पावर बना दो आप। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव में, और आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या बन जाएगी आपकी पावर नेगेटिव में। तो देखो 1 किलोमीटर बराबर 10⁵ सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अच्छा आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे करो, मिली ले लो, अगर आप इसमें कन्वर्ट हो रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हो तो, है ना, मिलीमीटर में ले लो। तो देखो मिलीमीटर में आप देखो कितना हो जाएगा भाई, किलो से आप कितना होता है, 10⁻6 आ जाता है मिलीमीटर, ठीक है। आप देखो 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, यहाँ से 3rd पोजीशन, 3rd से 4th, 4th से 5th, तो 5th से 6th, बस आप उंगली रखा करो जहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है जी, किलोमीटर से जाना है और कहाँ तक जाना है जी मिलीमीटर तक। इनकी प्लेस वैल्यूज़ के डिफरेंस देखो, 3 से 2 1, वहाँ से ये 2 प्लेस वैल्यू, फिर तीसरा प्लेस वैल्यू, चौथा प्लेस वैल्यू, पाँचवा प्लेस वैल्यू, छठा प्लेस वैल्यू, ठीक है। 10⁻6 प्लेस वैल्यूज आ गई, ऊपर से नीचे तो पावर पॉजिटिव। अब 1 किलोमीटर बराबर 10⁻6 मिलीमीटर, सो दैट 7.8, तो क्या हो जाएगा 7.8 इंटू 10⁻6 अपन में क्या हो जाएगा 1, इतने क्या हो जाएगा आपका मिलीमीटर। तो ये आपका आंसर बन गया
कि 7.8 किलोमीटर इक्वल टू 7.8 इंटू 10⁶ है ना मिलीमीटर। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो एक और करते हैं, 7.8 पिकोमीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर, ये करना है हमें। तो हम पहले ये कर लेना कि 1 पिकोमीटर जो होता है उसमें कितने किलोमीटर होते हैं, हम पहले ये पता कर लें कि 1 पिकोमीटर में कितने किलोमीटर। ठीक है नहीं बेटा, तो 1 पिकोमीटर देखो बेटा हमारे पास कहाँ है, ये रहा, और इसमें किलोमीटर देना है। अब आप देखो पिकोमीटर से, अब मैंने वही अपनी पोजीशन, एक तो पिकोमीटर और पिकोमीटर से किलोमीटर। अब हमें बढ़ना इधर से देखते जाओ, तो पिकोमीटर से नैनोमीटर कितना प्लेस वैल्यू चेंज है बेटा, देखो 12 से 9 3 प्लेस वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो 12 से 9 3 प्लेस वैल्यू, 9 से 6 फिर अगेन 3 फिर अगेन 3, तो देखो 3 प्लेस वैल्यू ये हुई, 3 प्लेस वैल्यू ये हुई 6 और 3 प्लेस वैल्यू ये हुई 9, तो अब तक 9 प्लेस वैल्यूज़ आ गई बेटा। और एक ही है देखो, अब 3 से 2 2 से 1, तो यहाँ तक तो 9 प्लेस वैल्यूज़ आई। ये बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 12 से 9 पे हम आए तो हम 3 प्लेस वैल्यूज़ आगे बढ़े। ठीक है नहीं बेटा, क्लियर। तो 3 प्लेस वैल्यू यहाँ आया, 3 से 3 यहाँ आया, 3 से 3 यहाँ, टोटल यहाँ से यहाँ तक हमने में 9 प्लेस वैल्यूज़ आगे बढ़े। और यहाँ से फिर एक 10, 10 से 11, 11 से बेटा 12, 12 से 13, 13 से 14 और 14 से 15, इतनी चीज़ आगे बेटा। तो हम पिकोमीटर से उधर जाने में हम कितनी प्लेस वैल्यू आगे बढ़े, 15। नहीं दोबारा देखो बेटा, और अगर इसमें है ना, आप देखो सीधा सा है, इन पावर्स को देखते जाओ ना बस सीधे, 10⁻12 से आप अगर देखो ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे देख लो, ये 10⁻0 है, 0 से लेकर 12 तक कितनी की पावर हो गई, 10⁻0 से 10⁻12 12 पोजीशन हो गई सीधे सीधे। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 12 पोजीशन हो गई। अब आप आओ यहाँ से यहाँ कितनी है, ये 10⁻3 से 0, ये भी 3 पोजीशन है, तो 12 और 3 कितनी हो गई, टोटल पोजीशन जो चेंजेस आ रही हैं वो 15 आ रही हैं, तो 10⁻15 पोजीशन हो गए। तो ये तो जितना प्लेस वैल्यू आप शिफ्ट हुए वो तो वो हो गया। अब नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहे हो तो क्या होगा, माइनस। अगर आप नीचे से ऊपर शिफ्ट होते हो तो 10 की पावर किसमें होती है, नेगेटिव, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होते हो तो 10 की पावर किसमें होती है बेटा, पॉजिटिव। बस ये याद। तो ये क्या बन जाएगी, 10⁻−15। ठीक है, तो अब 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है आपके पास, है ना, 10⁻−15 किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए 7.8 पिकोमीटर जो होगा तो 7.8 इंटू 10⁻−15 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आ गया। तो देखो ये एक सिंपल सा पैटर्न है, एक बार आप अपनी बुक में इसमें एक्सरसाइज दे रखी है ना, आप उसको करके देखना। ठीक है नहीं बेटा। तो देखो ये प्लस माइनस की पावर में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कब तो हमें पावर पॉजिटिव लगानी है, कब पावर हमें नेगेटिव लगानी है, इसमें तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है नहीं, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए देखो हमने किसी की पावर पॉजिटिव में नहीं ली, सिंपल सा हमारे दो ही काम है बस। ये देखो कितनी प्लेस वैल्यू आगे बढ़ रहे हो, चाहे इधर से इधर बढ़ रहे हो, चाहे बेटा इधर से इधर बढ़ रहे हो। जैसे आपने देखा पिकोमीटर से किलोमीटर हम इधर से इधर बढ़े, कितनी प्लेस वैल्यू बढ़े भाई, 12 से 9 3, 9 से 6, फिर 6 से 3, 9 प्लेस वैल्यू ये है, 9 से फिर 10 11 और 12 13 14 और 15। तो आप पिको से किलोमीटर जाने में 15 पोजीशन शिफ्ट हुए, तो हमने वही लिख दिया 10⁻15। और नीचे से ऊपर हो रहे हो तो माइनस, तो नीचे से ऊपर हो 10 की पावर क्या होगी, माइनस में। ठीक है, ऐसे इस वाले में क्या था, किलोमीटर से मिलीमीटर, तो आपने किलोमीटर से गए मिलीमीटर की तरफ, तो ऊपर से देखते जाओ, एक पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा और छठा। तो किलोमीटर से मिलीमीटर आने में आप 6 पोजीशन इधर से रहे तो 10⁻6 हो गया, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो पावर किस में रही, पॉजिटिव। बस सिंपल सा फंडा। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने है, आप इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट बना के आप एक बार अपनी बुक पे बिल्कुल सेम नोटबुक पे आप इसी तरीके से एक टेबल बना लेना बेटा। ठीक है, बिल्कुल एक टेबल इधर एक टेबल इधर, अपने नोट्स में कॉपी में, और बीच में 2 क्वेश्चन है। और आपके एनसीईआरटी की बुक में फिर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके कन्वर्जन के, तो आप इनको कन्वर्ट करना। और देखो कुछ कन्वर्जन क्या दे रखे हैं वो मैं करानी ना हूँ, वो आप 9th 10th में खूब करके आए हो। टेम्परेचर के, जैसे हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना हो कैल्विन में, सब बच्चे जानते हैं क्या होता है ना, C+273 = कैल्विन होता है। ठीक है, सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो भी हम क्या करते हैं, वही 9/5C+32। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको आता है, ये 9th की चीज़ें हैं, आप अभी भी अपनी 11th की बुक में चेक कर सकते हो फॉर्मूले, और इससे क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब आपका काम यही है, अब घर पे आप इन फिजिकल क्वांटिटी के जो कन्वर्जन है, बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी, प्रदीप दिनेश में, सब में, तो आप ये फिजिकल क्वांटिटी और उनके कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स आप करें। ओके,
ठीक है, थैंक यू। अगली यूनिट में हम लेंगे ड्राइव यूनिट्स के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, थैंक यू।